आज हम एक काफी आम समस्या के बात करेंगे जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। अक्सर लोग अपने हाथों में किसी तरह का दर्द, झुंझुनाहट, कमजोरी महसूस करते हैं और ये कार्पल टनल सिंड्रोम का एक लक्षण हो सकता है। अगर हम क्लिनिकली देखें तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या है? हमारी कलाई में एक नर्व पास होती है जिसका नाम है मीडियन नर्व, और ये नर्व हमारे हाथों की अधिकतर उंगलियों को सेंसेशन प्रोवाइड करती है। जब किसी भी रीजन में हमारी इस छोटे से टनल में प्रेशर बढ़ जाता है तो ये मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है या इस पर दबाव होता है और हमें हाथ में दर्द होना, झुंझुनाहट होना, सेंसेशन कम होना, हाथों के फंक्शन में कमजोरी होना, और कभी हाथ जब एडवांस स्टेजेस में हाथों से चीज़ें गिर जाना या छोटी छोटी चीज़ें करने में, जैसे कोई बुक होल्ड करने में, कंप्यूटर कीबोर्ड हैंडल करने में, ऐसे कामों में दिक्कत हो सकती है। जब एडवांस स्टेजेस में अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे चीज़ें पकड़ना या हाथों से चीज़ों का गिरना या हाथों का दूसरे हाथ के कंपैरिजन में अधिक मात्रा में मांसपेशियों का कम हो जाना, यहाँ तक कि एडवांस चीज़ें देखी जा सकती है। तो ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्यों होता है? अक्सर कार्पल टनल सिंड्रोम ये एज के साथ ज़्यादा मात्रा में दिखता है। यूजुअली 20 साल से कम लोगों में ये रेयरली ही देखा जाता है। कई बार लेडीज जो प्रेगनेंसी स्टेज में है उनमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से दिखता है, जिससे बड़े लोग या जो डायबिटिक है इन लोगों में भी कार्पल टनल का प्रॉब्लम देखा जाता है। इसी तरह जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या जिनको किसी वजह से ब्रेस्ट के एरिया में कोई सिस्ट या ट्यूमर हो या कभी ब्रेस्ट में चोट लगी हो या फ्रैक्चर हुआ हो, इन तरह की दिक्कत हुई हो या आर्थराइटिस हो, उनमें भी कई बार ये कार्पल टनल सिंड्रोम के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो अगर आप भी अपने हाथों में झुंझुनाहट, सुन्नपन, दर्द, इन तरह की चीज़ों से परेशान हैं तो आइए देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस या निदान कैसे हो सकता है। जब आप अपने डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन के पास जाएंगे तो वो आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे। उसमें वो देखेंगे कि आपके हाथों में या नस में कितना दबाव है। अगर उन्हें ज़रूरत लगती है तो वो आपकी नर्व कंडक्शन स्टडी या इलेक्ट्रोमायोग्राफी स्टडी करेंगे, जिसमें ये पता चल सकता है कि ये जो आपकी दिक्कत है ये कार्पल टनल सिंड्रोम से है या नहीं। कई बार ये भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है कि हाथ में होने वाला दर्द कोई शोल्डर या गर्दन या कोई और रीज़न से तो नहीं है। और अगर आपका कार्पल टनल का डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है तो इसका इलाज करना भी एक आसान तरीका है। कार्पल टनल का इलाज ये 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, एक है सर्जिकल ट्रीटमेंट। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट यूजुअली माइल्ड सिम्टम्स के लिए होती है, जिसमें कि हाथ में एक तरह का स्प्लिंट दिया जाता है जिससे आपके ब्रेस्ट की मूवमेंट लिमिट की जाती है और इससे आपको एक्सट्रीम मूवमेंट ना होने की वजह से काफ़ी दर्द में आराम हो जाता है। जो नेक्स्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है वो होती है मेडिसिन, जिससे हाथों में प्रेशर और स्वेलिंग कम होने में मदद होती है। और तीसरी चीज़ है स्टेरॉइड इंजेक्शन। ये भी काफ़ी बार दर्द में और सिम्टम्स में फ़ायदा करने में असरकारक होता है। पर यदि आपके हाथों में जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये दिक्कत काफ़ी दिनों से है और अगर आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब नेक्स्ट तरीका है सर्जरी। ये कार्पल टनल की जो सर्जरी है ये एक डे केयर प्रोसीजर है। इसका मतलब कि आप क्लिनिक में आएंगे, आपकी सर्जरी कुछ मिनटों में हो जाएगी और उसके 1 से 2 घंटे बाद आप अपने घर जाते हैं और इसमें आपको बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके डॉक्टर आपके ऑपरेशन एरिया में ही बस आपको सुन करते हैं और आपका ऑपरेशन हो जाता है। अक्सर ऑपरेशन से सेम डे या 1-2 दिनों में ही काफ़ी पेशेंट्स को अपने सेंटर्स में आराम महसूस होना शुरू हो जाता है। जो सर्जरी के बाद डिस्कम्फर्ट होता है वो अक्सर 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है और यूजुअली ज़्यादातर लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में 6 हफ्ते में शुरू कर देते हैं। डॉक्टर यूजुअली 2 हफ्ते के आसपास या 10 से 12 दिनों में आपके स्टेजेस निकाल देते हैं। इस सर्जरी के बाद जो रिकवरी टाइम है वो हर पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, जिसमें कि पेशेंट की एज, जनरल हेल्थ, उनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल और जिस तरह उन्हें एक्सरसाइज बताए गए हैं वो करना, इन सब चीज़ों पे भी आपकी रिकवरी डिपेंड करती है। तो अगर आप भी अपने हाथ में दर्द, झुंझुनाहट या
सूनापन इसी वजह से परेशान है, तो आज ही अपने डॉक्टर या प्लास्टिक सर्जन से मिले और पता करें कि आपको कार्पल टनल की समस्या तो नहीं है।